हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा बिंदु। मैं अमित लाल और आज हम लोग मिले हैं क्लास 10 के क्लास 10 के मैथमेटिक्स के एक चैप्टर के लिए जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। समझने का क्या मीनिंग है, समझा दो तरीके से जाता है। मैं जो पाया हूं अभी तक के स्टूडेंट्स के बीच के स्टूडेंट कितने तरीके से समझ रहे हैं, तो बेसिकली स्टूडेंट दो तरीके से चीजों को समझ रहे हैं। 95% के आसपास, 90 to 95% के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो जब भी किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, तो उस चैप्टर के अंदर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है ये तो समझ लेते हैं। लेकिन 5% ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये समझ रहे हैं कि बेसिकली इस चैप्टर के पीछे या किसी भी चैप्टर के पीछे, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर के पीछे के थॉट क्या है, एक्चुअली में उसका फील क्या है, फीलिंग क्या है, उसका कनेक्टिविटी क्या है, मतलब उसको कनेक्ट कैसे किया जाए, उस चीज को केवल 5% स्टूडेंट समझ रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बड़ा से बड़ा एग्जाम निकालने के लिए, बड़ा बड़ा एग्जाम निकालने के लिए, बड़ा से बड़ा नहीं, बड़ा बड़ा एग्जाम निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि किसी कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझ जाना कि वो फील होने लगे। तो हम लोग जब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल है, तो हम पूरा पूरा अपना एफर्ट्स लगाएंगे कि इस एक्सरसाइज का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आप फील कर सके। हाँ, जब आप फील करने लगेगा तो उसके अंदर के प्रॉब्लम तो बनाने ऑब्वियसली आने लगेगा। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूं और बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं। एक दो बात है जो छोटा छोटा बात है जो मैं सबसे पहले आपसे करना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहला बात यह है ऑपरेटर्स। मैथमेटिक्स की दुनिया में ऑपरेटर्स का क्या मतलब है। जब भी कहीं पर आप क्या देखते हैं, प्लस या माइनस या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, ये सबके सबको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर्स। ये सबके सब जो है वो ऑपरेटर्स है। और एक और वर्ड है जिसका नाम है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का क्या मतलब है, इसका नाम से ही समझा जा सकता है। वेरी, वेरी का मतलब क्या होता है, बदलना, जो बदल सकता है। और एबल्स, एबल का मतलब क्या होता है, क्षमता, जिसमें बदलने का क्षमता हो, दैट इज वेरिएबल। मतलब कि हम लोग वेरिएबल के नाम पे क्या जानते हैं, कोई भी एक्स हो, वाई हो, जेड हो, इस तरह का चीज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जो नहीं बदलता है, जो स्थिर रहता है, दैट इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का जैसे मान लो 5, 3, 2, -1, √2, ये सब के सब जो है वो क्या है, कांस्टेंट। तो तीन बात मेरे को समझना अभी। पहला क्या है, ऑपरेटर्स, दूसरा क्या है, वेरिएबल्स, तीसरा क्या है, कांस्टेंट। और साफ साफ समझ में आ गया कि ऑपरेटर किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं, कांस्टेंट किसको बोलते हैं। अब ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं। मैथमेटिक्स की दुनिया में कोई ऐसा बात, मैथमेटिक्स की दुनिया में कोई ऐसा बात जिसके अंदर ये तीनों इन्वॉल्व हो, ये तीनों चीज इन्वॉल्व हो, ऑपरेटर भी इन्वॉल्व हो, वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो और कांस्टेंट भी इन्वॉल्व हो, उस बात को बेसिकली हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, यहां लिख दे रहे हैं, उस बात को हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। किस बात को बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जिसके अंदर ऑपरेटर भी इन्वॉल्व हो, वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो और कांस्टेंट भी इन्वॉल्व हो। जैसे समझने का कोशिश करना, क्या बोलना चाह रहे हैं हम बोलना चाह रहे हैं कि मान लो मेरे पास एक इस तरह का बात है कि कोई नंबर है, कोई नंबर, उसमें हमको 5 जोड़ना है। कोई नंबर है, कोई नंबर मतलब एक, मतलब कोई भी नंबर, कोई नंबर मतलब क्या है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, कोई भी नंबर, एनी नंबर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि वो बदल सकता है, एनी नंबर। एनी नंबर में क्या है, एनी नंबर जैसी बोले एनी नंबर, तो एनी नंबर 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, यानी कि बदल सकता है, बदल सकता है। तो जब भी कुछ ऐसा बात हो ना, जैसे बोले एनी नंबर, अगर ये बदल सकता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेरिएबल का यूज करेंगे। और बोल रहा है कि किसी भी नंबर में 5 जोड़िए, तो किसी भी नंबर में 5 जोड़िए, तो जोड़ना है तो ऑपरेटर के नाम पर हम प्लस ले आए। अब ध्यान से देखना क्या ये जो बात है, यहाँ जो बात लिखा हुआ है, इसमें ऑपरेटर शामिल है, हाँ है, प्लस।
क्या इसमें वेरिएबल शामिल है? हाँ है, x। क्या इसमें कांस्टेंट शामिल है? हाँ है, कौन? 5। तो जब कभी भी कोई ऐसा बात हो जिसके अंदर वेरिएबल्स, ऑपरेटर और कांस्टेंट तीनों शामिल हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल भी शामिल है, और जब भी कोई एक्सप्रेशन में वेरिएबल शामिल होता है ना, तो हम लोग उसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोला करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है उसका पावर कितना है? 1। तो जब कभी भी किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का पावर 1 होता हो तो उसके आगे हम लोग लगाते हैं लीनियर। लीनियर का बेसिकली यही मतलब है कि जब भी आप कोई बात का बात करिएगा, बात के अंदर यहाँ पर क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटर भी शामिल है, इसके अंदर वेरिएबल भी शामिल है, इसके अंदर कांस्टेंट भी शामिल है। और अगर किसी बात के अंदर वेरिएबल, ऑपरेटर, कांस्टेंट तीनों शामिल होता है तो हम लोग उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। और चूंकि वेरिएबल भी शामिल है इसलिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं, और जो वेरिएबल शामिल है ना उसका पावर अगर 1 रहेगा तो हम लोग उसको लीनियर बोलेंगे। पर इतना बात समझ में आ गया? लीनियर उसी को बोलते हैं। तो देखिए ये छोटा छोटा बेसिक्स का बात हम इसलिए कर रहे हैं ना कि इस चैप्टर का जो नाम है हम उसको पहले समझा सके। तो अब ध्यान से समझना, एक बात तो समझ में आ गया हमको कि लीनियर किसको बोलते हैं। लीनियर कब बोलते हैं? तब बोलते हैं जब कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, यानी कि कोई बात में क्या होगा? वेरिएबल के पावर 1 होगा। अब ध्यान से समझो, अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल का साइन आ जाए, इक्वल का साइन आ जाए और आरएचएस के तरफ भी कुछ आ जाए, जैसे मान लो यहाँ पर आ गया 0, आरएचएस के तरफ भी 0 आ गया, तो ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन था अब ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ध्यान समझो, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ई वाला जो बात था ना, अगर उसको ऐसे लिखा जाए x + 5 = 0, तो जब तक इक्वल का साइन नहीं था और आरएचएस के तरफ कुछ नहीं था तो उसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोल रहे थे। हाँ, लीनियर इसलिए बोल रहे थे क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल था उसका पावर 1 था, इसलिए उसको लीनियर बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरे पास इक्वल का साइन आ जाएगा, इक्वल का साइन अब इधर कुछ आ जाएगा, तो अब जो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन था ना, अब वो क्या बन जाएगा? इक्वेशन। क्या बन जाएगा? इक्वेशन। और कैसा इक्वेशन? क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसका पावर 1 है, इसीलिए वो बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। कैसा इक्वेशन बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन। और ये जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशंस। यानी क्या समझना है इससे हमको? इससे ये समझना है कि इसके अंदर ऐसा इक्वेशंस का बात करने वाला है, ऐसा इक्वेशंस के बात करने वाला है जिसमें वेरिएबल के पावर हमेशा 1 रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये जो तुम लीनियर इक्वेशन देखा, इसमें ध्यान से देख के बताओ क्या वेरिएबल? केवल एक वेरिएबल है, इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। लेकिन हमको जो यहाँ पर चैप्टर पढ़ना है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। मतलब कि हमको लीनियर इक्वेशन तो पढ़ना है लेकिन उसमें के गो वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए? 2 गो वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए, एक गो नहीं। अब हमको ये समझ में आ गया कि हमको किसी भी इक्वेशन को लीनियर, बेसिकली लीनियर इक्वेशन क्या? लीनियर इक्वेशन क्या भैया? कोई इस तरह का इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के पावर कितना है? 1 है, उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और अभी जो एग्जांपल लिए हैं ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल का एग्जांपल है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ना है वो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल पढ़ना। तो अब हम समझते हैं कि किस तरह के इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल बोलेंगे। यहीं पर लिख रहे हैं, ध्यान से देखना यहां पर का बात। जैसे कि जब भी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा ना, इस फॉर्म में ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ c = 0। पहली बात तो ये ध्यान से देखो, यहां पर जो भी वेरिएबल है उसका नाम क्या है? x और y। और यहां पर x वेरिएबल का पावर कितना? 1, y वेरिएबल का पावर कितना? 1। इसीलिए ई वाला जो इक्वेशन है हम उसको कैसा इक्वेशन बोलने जाते हैं? लीनियर इक्वेशन। अब दूसरी बात ध्यान से देखो, इसमें के गो वेरिएबल इन्वॉल्व है? एक तो x और एक तो y, यानी कि 2 गो वेरिएबल इन्वॉल्व है। इसीलिए इस तरह के इक्वेशन को हम लोग बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन
ऑफ टू वेरिएबल। यहां पर अब देखने वाली बात क्या है, देखो एक बात तो समझ में आ गया कि आज के बाद तो मेरे सामने आप लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल रखिएगा ना, तो हम पहचान लेंगे भैया कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है। लीनियर पहचानने का क्या कॉन्सेप्ट है, जो भी वेरिएबल होगा उसका पावर 1 होगा। इक्वेशन पहचानने का क्या कॉन्सेप्ट है कि उसमें इक्वल का भी साइन होगा और सामने इक्वल टू कुछ लिखा हुआ रहेगा। और दो वेरिएबल के पहचानने का क्या कॉन्सेप्ट है, 2 को वेरिएबल रहेगा, सिंपल सा बात है। लेकिन अब जब कभी भी आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल मिलेगा ना, तो आप पहचान तो लीजिएगा, लेकिन देखिए किन किन बात का ख्याल रखना है आपको। पहली बात तो ये कि यहां पर जो ए है ना ए, या फिर जो बी है ना बी, या फिर जो सी है ना सी, ये तीनों बात जो है तीनों के तीनों मेंबर होने चाहिए, मेंबर्स ऑफ आर। और आर का मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। आर का मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर का जो भी तुम नंबर जानते हो दैट इज रियल नंबर। जैसे कहने का क्या मतलब है, जैसे मान के चलो एग्जांपल के लिए बता दे रहे हैं तुमको कि 1 रियल नंबर है, 0 रियल नंबर है, √2 रियल नंबर है, -1 रियल नंबर है, 5 रियल नंबर है, 1.1 रियल नंबर है। जो भी नंबर जान रहे हो ऑल आर द रियल नंबर बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है कि भैया जो ए रहेगा ना ए, वो कोई रियल नंबर रहेगा, 1 रहे चाहे √2 रहे, -1 रहे, 5 रहे, 1.1 रहे, 0 रहे, कोई और रहे, लेकिन रियल नंबर रहेगा। बी भी कौन रहेगा, रियल नंबर रहेगा। सी भी कौन रहेगा, रियल नंबर रहेगा। ये सबके सब रियल नंबर रहेंगे। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, ध्यान से देखना कि यहाँ पर जो ए और बी है ना, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ए एंड बी के बारे में। ये दोनों एक ही बार में 0 के बराबर नहीं हो सकते हैं। हाँ रियल ना, क्योंकि 0 भी तो रियल नंबर है ना, 0 भी रियल नंबर है, 0 हो सकता है। लेकिन अगर ए 0 रहेगा तो बी 0, और अगर बी 0 रहेगा तो ए 0, बाकी कोई रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ए एंड बी बोथ आर नॉट जीरो साइमल्टेनियसली। मतलब एक ही साथ दोनों 0 के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ध्यान से देखना, 2x प्लस ऑफ 3y प्लस माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0। सोच के बताओ ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है कि नहीं है? क्यों लीनियर है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के नाम पे x y है और दोनों के पावर कितना है, 1, इसलिए क्या है, लीनियर। और इक्वेशन है कि नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल का भी साइन तो है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन। और क्या को वेरिएबल का है, क्योंकि 2 को वेरिएबल है, एक x और y, तो 2 वेरिएबल का हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर a के जगह पे कौन है, a के जगह पे कौन है, ध्यान से देखो 2 है, क्या 2 रियल नंबर है। b के जगह पे कौन है, b के जगह पे ध्यान से देखा जाए, b के जगह पे कौन है, 3 क्या रियल नंबर है। और c के जगह पे कौन है, c के जगह पे कौन है, देख के बताओ, -5, क्या -5 रियल नंबर है, तो है। यही तो बोल रहा है कि भैया ऐसा दिखने वाला इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ए बी सी होना चाहिए वो कंफर्म रियल नंबर के अंदर होना चाहिए। और अगर ए 0 के बराबर हो गया तो बी 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 के बराबर हो गया तो ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ये भी हम लोग देखें कि ऐसा दिखने वाला इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। और ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब ध्यान से समझो, क्योंकि ये भी तो ऐसा ही दिख रहा है ना, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है। अब ये कोई इंपॉर्टेंट टर्म है, टर्मोलॉजी है, जिसको समझना बहुत जरूरी है, जिसका क्या नाम है, सॉल्यूशन। क्या नाम है, सॉल्यूशन। जैसे अगर आपको सॉल्यूशन करने के लिए बोला जाए, किसका सॉल्यूशन करने के लिए बोला जाए, किसी भी दिया हुआ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का, जैसे ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको बोला गया, इसको सॉल्यूशन मतलब इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला गया बेसिकली, कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करिए। तो सॉल्यूशन फाइंड करने का क्या मीनिंग है, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, इस बात को बार बार नहीं बोलेंगे। अगर आप इस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप एक्स वाई का वे वैल्यूज निकालना चाहते हैं, आप एक्स और वाई का वे वैल्यूज निकालना चाहते हैं जिसको जब
इसमें रखा जाएगा LHS के तरफ, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? RHS के बराबर आ जाएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर आप किसी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, इसका मतलब x और y का वे वैल्यूज निकालना चाहते हैं जिस वैल्यूज पर ये जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है इसका LHS और RHS बराबर हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, ध्यान समझना। मान लेते हैं कि हम क्या करके देख रहे हैं कि x का वैल्यू मान लो लिए 2 और मान लो y का वैल्यू ले लिए 2, और हम देखना चाहते हैं कि ये जो x और y का वैल्यू है ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो सोल्यूशन x और y का वैल्यू इसका सोल्यूशन तब होगा जब इस वैल्यूज पर इसका LHS RHS के बराबर हो जाएगा। तो भाई साहब जब इसका LHS RHS के बराबर हो जाएगा तो करके देखते हैं। हमको क्या बोला, देखिए इसका LHS कितना के बराबर है, LHS कितना के बराबर 2x, तो 2 इंटू एक्स कितना का बराबर 2 प्लस 3 इंटू वाई, तो 3 इंटू वाई, वाई कितना का बराबर 2 और माइनस ऑफ 5, तो यहाँ कितना आ गया 2 2 जा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 माइनस ऑफ 5, यानी कि कितना आया 10 माइनस ऑफ 5, दिस इज इक्वल टू 5। क्या ये 0 के बराबर है? ये 0 के बराबर तो नहीं है, यानी कि RHS के बराबर तो नहीं है। तो जब इस x और y के वैल्यू पर इसका LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो ये x y का वैल्यूज है इसका सोल्यूशन नहीं। इसका सोल्यूशन कौन है फिर? इसका सोल्यूशन वह एक्स वाई का वैल्यू है, वे एक्स वाई का वैल्यूज है जिस पर इसका LHS RHS के बराबर आ जा रहा है। और जब भी किसी एक्स और वाई के वैल्यूज पर किसी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का LHS RHS के बराबर आ जाता है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि वो एक्स और वाई का वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ध्यान से समझो, एक और ले रहे हैं, मान लो लिए x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू भी कितना ले लिया 1, तो x इक्वल टू अगर 1 लिए, y इक्वल टू अगर 1 लिए, तो अब देखते हैं इसका LHS कितना के बराबर आता है। अब इसका LHS कितना के बराबर है 2 इंटू एक्स, मतलब कितना रहे 2 इंटू वाई प्लस ऑफ 3 इंटू वाई, वाई यहाँ कितना के बराबर 1 के बराबर, यानी कि 3 इंटू वाई माइनस ऑफ 5, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस ऑफ 5 5 माइनस ऑफ इज इक्वल टू किसके बराबर आया। इसका मतलब ये है कि ये x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, ये जो दिया हुआ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है उसका क्या है सॉल्यूशन। अरे बोल, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका सॉल्यूशन वो एक्स वाई का वैल्यू होगा जो जिस पर इसका LHS RHS के बराबर आ जाए, यानी कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एक्स वाई का वो वैल्यू इसका सॉल्यूशन होगा जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि जिस एक्स वाई के वैल्यू पर इसका LHS RHS के बराबर आ जाता है हम लोग बोलते हैं वही एक्स वाई का वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई किया। तो डिफाइन कर रहे हैं, देखो बढ़िया से सॉल्यूशन किसको बोल रहे हैं, देखना बढ़िया से बोल रहे हैं द वैल्यूज किसका ऑफ एक्स एंड वाई, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई which are satisfying the given linear equation of two variables. The values of x and y which are satisfying the given linear equation of two variables is called solutions. क्या बोल रहे हैं? Solution of given linear equation of two variables. वो समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलो तब आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब सुनो ध्यान से, अब क्या है, अभी हम लोग समझ रहे हैं कि भाई लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स कैसा होता है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है। एक छोटा सा और ले लेते हैं, जैसे मान लो पहले ये बताओ कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है कि नहीं? है, लीनियर है क्योंकि वेरिएबल का पावर कितना है 1 1, इक्वेशन तो है साफ साफ दिख रहा है, दो वेरिएबल का ये भी दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल इन्वॉल्व है।
कोई पूछेगा ए के जगह पे कितना है 1, बी के जगह पे कितना है 1, सी के जगह पे कितना है, तो इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले आएंगे, अगर इसको उठा के इधर ले आएंगे तो इधर 0 बचेगा, यानी कि सी के जगह पे -5, क्योंकि इधर उठा के लाएंगे तो प्लस से माइनस में आएगा ना, तो सी के जगह पे -5 है। अब हम एक छोटा सा बात अभी बताए थे, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब तुम समझे थे कि एक्स वाई का वो वैल्यू जो दिया हुआ इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करे का मतलब क्या है कि जब एक्स वाई का वैल्यू रखेंगे तो एलएचएस आरएचएस के बराबर होना चाहिए, मतलब दोनों साइड बराबर होना चाहिए। अब समझो बात, बढ़िया से आगे बढ़ते हैं। हम इसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, सोल्यूशन मतलब एक्स वाई का वो वैल्यू निकालना चाहते हैं जो सेटिस्फाई कर, इसको सेटिस्फाई करे। मेरा ये सवाल है ना कि इसका सोल्यूशन जब आप निकालेंगे, मान लो कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, पहले तो ये बताओ ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। x इक्वल टू 3 डालेंगे, अब प्लस y इक्वल टू 2 डालेंगे, तो 3 2 5 बराबर आया। अगर x इक्वल टू मान लो 4 डालेंगे और y इक्वल टू 1 डालेंगे, तो इसका सोल्यूशन है कि नहीं, क्योंकि x की जगह पे 4 डलाया, y की जगह पे 1 डलाया, तो 4 आ 5 सोल्यूशन है। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब हम लोग क्या देखें, हम लोग ये देखें कि जो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है इसके पास 2 ठो सोल्यूशन। अब सवाल ये है कि क्या 2 ही को सोल्यूशन होगा या 2 से ज्यादा भी हो सकता है। अब अगर 2 से ज्यादा हो सकता है तो कितना ज्यादा हो सकता है, जैसे समझो, जैसे मान लो कि अभी अभी देखो ना, जैसे हम और मान लो 2 सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो मान लेते हैं x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0, ये भी इसका सोल्यूशन है। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5, ये भी इसका सोल्यूशन है। तो मतलब बहुत सारा सोल्यूशन। तो सबसे पहला बात तो ये जो हम समझाना चाह रहे हैं तुमको कि किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब अनंत सॉल्यूशन होता है, अनंत सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अगर तुम लिखना चाहो तो लिख भी लो, a linear equation of 2 variable, a linear equation of 2 variable has infinitely many solutions। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, अब ध्यान से सुनना जो बोलने जा रहे हैं। हम लोगों को जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स केवल नहीं है, आगे लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। पेयर का मतलब तो हम लोग जानते ही हैं, जोड़ा। मतलब कि हमको जिसके बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है ना, हमको जिसके बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। तो सिंपल बात है कि मान लो मेरे पास a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1 इक्वल टू 0 है, तो भाई ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है। और एक और a2x प्लस ऑफ b2y प्लस ऑफ c2 इक्वल टू 0 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है। और चूंकि एक ही बार में 2 ठो दिया हुआ है इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं, पेयर ऑफ, पेयर है ना, 2 है ना एक बार में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बात तो समझ में आ गया कि ऐसा चीज जब देखेंगे ना तब हम इसको बोलेंगे कि भाई साहब आप पेयर है, पेयर ऑफ किसका, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। एक और बात बोलते हैं जिसको यहां समझ कर रखना सही रहेगा, इसी को जब एक बार में एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ये बात बोल सकते हैं। और इसी के बारे में बेसिकली हमको क्लास 10 का जो एक चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल हमको पढ़ना है। अब बात समझते हैं आगे। तो अब हम लोग देखिए एक्चुअली क्या है, अभी समझे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल कब बोलते हैं या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल कब बोलते हैं। अब यहां पर भी एक टर्मिनोलॉजी आएगा जिसका नाम है सोल्यूशन। यहां पर सोल्यूशन का क्या मीनिंग, अगर यहां पर सोल्यूशन का बात किया जाए तो यहां पर सोल्यूशन का क्या मीनिंग है, पर उसको ध्यान से देखो। यहां पर सोल्यूशन का क्या मीनिंग है, वो एक्स वाई का वैल्यू जो दिया हुआ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल को सेटिस्फाई करे। लेकिन यहां पर सोल्यूशन का क्या मीनिंग है कि वे एक्स वाई का वैल्यू जो दिया हुआ सभी लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे,
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के अंतर्गत दिया हुआ सभी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को सेटिस्फाई करेगा, उसी एक्स वाई के वैल्यू को हम सिस्टम का या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अब हम लोग को ये देखेंगे कि आगे कि आखिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। बेसिकली इसके आगे बढ़ेंगे। आज के क्लास से बस मेरा यही मकसद था कि ये जो चैप्टर है जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 के अंदर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इसके अंदर पढ़ना क्या है। अब बेसिकली छोटा मोटा टर्मिनोलॉजी था, जैसे कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल किसको बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, यही समझाना मेरा मकसद था, तो जो कि मैं समझा दिया हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और आगे देखेंगे कि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोग को पढ़ाई क्या करना है।